नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक इमर्सन कार्य क्षमता योजना, इमर्सन एफिशिएंसी प्लान। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप बहुत ही ध्यान से हमारा जो ये कंटेंट है वो सुनते हैं, देखते हैं और बहुत बहुत लाइक करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा जो टॉपिक है वो है बीकॉम पार्ट सेकंड। उनका एक पेपर चलता है ABST पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग। उनमें इस जो हमारा चैप्टर है वो है श्रम नियंत्रण व श्रम नियंत्रण विधियाँ। इससे संबंधित हमारा ये चैप्टर है। अभी तक मैंने आपको दो प्रकार के प्लान है वो बताए थे, हाल्से प्लान और रोवन प्लान। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमर्सन कार्य क्षमता योजना। ये भी एक इंसेंटिव प्लान है। हमारे जो लेबर है, हमारे जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए हमारा ये प्लान है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें अपना लेसन। ओके, ये देखिए इमर्सन कार्य क्षमता योजना। इमर्सन कार्य क्षमता योजना है, उसको एक हमारे टेलर नाम के टेलर प्रणाली थी। उसमें ये दोष था कि वो कुछ गारंटी नहीं देते हैं कि कितना मजदूरी आपको मिलेगी। तो उस दोष को दूर करने के लिए इमर्सन नाम के व्यक्ति जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, उन्होंने एक प्लान उस कमी को दूर करने के लिए बनाया। उन्होंने कहा कि दूसरा जो महत्वपूर्ण दोष है उसको दूर किया जाए। और दोष क्या था कि उसको कोई गारंटी नहीं थी कि कितनी वेतन उन मजदूरों को न्यूनतम रूप से मिलती रहनी चाहिए। और अर्थात इस योजना में न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी गई है। इसमें क्या दी गई है कि आपको एक मिनिमम पेमेंट तो आवश्यक रूप से मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कार्य कर 8 घंटे या जो फिक्स्ड टाइम आपको दिया गया है उसमें कार्य करते हैं तो आपको एक न्यूनतम पेमेंट है वो तो आपको किया जाएगा। इस दोष को उन्होंने इस प्रणाली में दूर करने की कोशिश की गई है। और उसकी गणना समय के अनुसार की जाएगी। मजदूर की गणना है वो किसके अनुसार की जाएगी? समय के अनुसार उसकी गणना की जाएगी। और समय के अनुसार मजदूरी की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? उनकी कार्य क्षमता वो प्रतिशत में कैलकुलेट करेंगे। कार्य क्षमता को क्या करेंगे? एफिशिएंसी को हम चेंज इन परसेंटेज में चेंज करेंगे। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। तो देखिए आपको दो फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है जब पर्सन में परिमाप समय और वास्तविक समय का उल्लेख हो। जब आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उस हमारे सवाल क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम दोनों का आपको जानकारी दी गई है, तो हम परसेंटेज में चेंज कैसे करेंगे? एफिशिएंसी इन परसेंटेज बराबर स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाई एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम को हम क्या करेंगे? एक्चुअल टाइम से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज में हमें चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम दोनों की सूचना उपलब्ध हो। अब समय नहीं देकर आपको क्या दे दिया जाए? प्रोडक्शन दे दिया जाए कि जो हमारा क्वेश्चन है
हमारा जो सवाल है उसमें आपको टाइम के स्थान पर प्रोडक्शन दीजिए, जैसे जब प्रश्न में परमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन का उल्लेख हो, प्रोडक्शन यूनिट्स में आपको दे दिया जाए, तो हम एफिशिएंसी इन परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन को डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से। क्या करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में हमें चाहिए एफिशिएंसी, तो क्या करेंगे 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार ये हमारा फॉर्मूला वो काम करेगा। ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड जो हमारा काम है वो बोनस की रेट याद करने का, बोनस की दर क्या होगी। देखिए कार्य क्षमता के आधार पर बोनस की दर ज्ञात की जाती है। परसेंटेज है हमने निकाल लिया, किसका, एफिशिएंसी को हमने परसेंटेज में चेंज कर लिया, और उस परसेंटेज में चेंज करने के बाद बोनस की है वो रेट फिक्स की जाएगी कि इतने परसेंटेज कार्य क्षमता का पूरा उपयोग करता है तो इतना परसेंट बोनस दिया जाएगा, इतना परसेंट कार्य क्षमता का यूज करता है तो इतना बोनस आपको दिया जाएगा। एक टेबल है और वो टेबल के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए कार्य क्षमता के आधार पर बोनस की दर ज्ञात की जाती है। कार्य क्षमता के विभिन्न स्तरों पर बोनस की जो दर है वो आपको नीचे दी गई है। जैसे देखिए फर्स्ट दर क्या है, 66.667 से कम अगर आपकी कार्य एफिशिएंसी है तो आपको कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। केवल समय के अनुसार आपको मजदूरी का भुगतान दिया जाएगा। यह आपकी गारंटी है कि आपको न्यूनतम वेतन तो दिया ही दिया जाएगा। अगर आपकी कार्य क्षमता है 66.6666 से कम है तो आपको बोनस नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी क्षमता 66.6666 से 100% तक प्रतिशत जो है तक है तो क्या करेंगे, प्रारंभ में बहुत कम दर से बोनस दिया जाता है। कार्य क्षमता के विभिन्न स्तरों पर बोनस की जो रेट है वो अलग अलग है, परंतु ठीक 100% कार्य क्षमता पर मजदूरी का 20% बोनस आपको दिया जाएगा। अगर आपने अपनी कार्य क्षमता को 100% यूज किया है तो आपको 20% की दर से बोनस दिया जाएगा, और 100 से अधिक कार्य क्षमता का उपयोग करते हैं तो 100 से ऊपर की जो कार्य क्षमता है 1% वृद्धि होने पर मजदूरी का 1% अतिरिक्त बोनस। जैसे 101 हो गया तो 1% बोनस, 102 हो गया तो 102% आपको 2% अतिरिक्त बोनस आपको दिया जाएगा। ये हमारे 3 वो है क्राइटेरिया है, और उन क्राइटेरिया के आधार पर ही आपको बोनस दिया जाएगा। अब देखिए कि नॉर्मल वेजेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल वेजेस के कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने पीछे भी बताया था आपको, और हमारा फॉर्मूला क्या होगा ये अभी बता देता हूँ। टाइम स्पेंड इनटू टाइम रेट, कितना टाइम उसने स्पेंड किया है और रेट पर हाउस कितनी है, इससे मल्टीप्लाई करते ही हमारी जो नॉर्मल वेजेज है वो कैलकुलेट हो जाएगी। फिर हमें अधिलाभांश बोनस की जो हम गणना कर रहे हैं, देखिए नॉर्मल वेजेज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बोनस का परसेंटेज से। किससे करेंगे, बोनस के परसेंटेज से गुणा करेंगे तो हमारे पास बोनस का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर हमें क्या चाहिए, टोटल वेजेज। टोटल वेजेज का मतलब नॉर्मल वेजेज और बोनस को दोनों को ऐड करेंगे तो हम जो
फिगर आएगा वो टोटल वेजेज का आएगा। अब देखिए हम आपको एक उदाहरण इक्वेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड टाइम 20 आवर्स दिया हुआ है और टाइम टेकन 16 आवर्स दिया हुआ है और मजदूरी की रेट 10 रुपीज़ पर आवर्स। आपको अमरसन योजना के अंतर्गत कुल राशि की गणना करनी है। याद रहेगा स्टैंडर्ड टाइम 20 आवर्स और लिया गया समय 16 आवर्स और मजदूरी की दर 10 रुपीज़ पर आवर्स। और योजना कौन सी है? अमरसन योजना लगानी है। तो अमरसन योजना में क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे हम एफिशिएंसी को चेंज करेंगे परसेंटेज में। किसको चेंज करेंगे? एफिशिएंसी कितनी है और वो उसको चेंज कर देंगे परसेंटेज में। आपको मैं जब बता रहा था पीछे, दो प्रकार के हमारे पास सूचनाएं हो सकती हैं। अगर टाइम दिया गया है स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम दिया गया है तो उसका अलग फॉर्मूला है, और स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम नहीं देकर आपको एक्चुअल प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया है तो हमारा फॉर्मूला अलग होगा। आपको इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम की सूचना दी गई है और रेट पर आवर्स की सूचना आपको दी गई है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? टाइम अलाउड डिवाइड करेंगे टाइम टेकन। क्या करेंगे? टाइम अलाउड डिवाइड करेंगे टाइम टेकन और 100 से गुना इसको कर देंगे। तो देखिए टाइम अलाउड कितना है? 20 आवर्स और उसने टाइम कितना लिया? 16 आवर्स 16 घंटे, और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125% आ गया। तो उसने एफिशिएंसी का कितना यूज किया? 125% उसने एफिशिएंसी को यूज किया। अब देखिए बोनस परसेंटेज कितना होगा? 100 तक तो उसका जो परसेंटेज है वो 20% है। 100 तक उसने कार्य क्षमता अगर यूज की है तो उसको 20% बोनस मिलेगा, और 100 से ज़्यादा अगर उसने यूज किया है तो पर परसेंटेज के हिसाब से 1% अतिरिक्त बोनस उसको दिया जाएगा। इसने कितनी परसेंट कम क्षमता यूज की है? 125 यूज की है, तो 100 तक तो उसका 20% बोनस हो गया, और 100 से अधिक कितना हो गया? 25। तो 20 प्लस 25 कितना हो गया? 45%, 45% उसको बोनस दिया जाएगा नॉर्मल वेजेज का। तो नॉर्मल वेजेज का हमारा सीधा सा फॉर्मूला क्या है? टाइम स्पेंड इनटू नॉर्मल रेट पर हावर्स। 16 घंटे उसने काम किया है 10 रुपये के हिसाब से, तो टोटल उसका बोनस कितना, वेजेज कितनी हो गई? 160 रुपीज़, 160। और बोनस कितना मिलेगा? 45% ऑफ 160। अमाउंट कितना आएगा? 72। कितना आएगा? 72। तो टोटल वेजेस कितनी मिलेगी उसको? 232। 232 उसको टोटल वेजेस मिलेगी। सीधा और सिंपल फॉर्मूला है, आपको एफिशिएंसी में को परसेंटेज में चेंज करना है, और फिर आपको 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं। उस क्राइटेरिया के हिसाब से अपना फॉर्मूले में फिगर सेट करते हुए आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।